हेलो दोस्तों, मैं धीरज सर टाइम प्लस के यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप लोग को हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नंबर 1 का वीडियो बनाकर अपलोड किया था और आप लोगों ने खूब अच्छे से देखा और उसका आप लोग कमेंट्स में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किए हैं कि सर समझ में आया है, सब कुछ आपको अच्छा लगा और आपने लाइक भी किया, शेयर भी किया, अपने दोस्तों के बीच में इतना शेयर किया कि रिकॉर्ड तोड़ दिया। दोस्त, रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब कि इतना कम समय में इतना व्यू जाना और इतने आवर तक देखना, ये बहुत बड़ी बात है। आप लोग इसके लिए धन्य हैं और इसके लिए थैंक्स आप लोग को, ताकि आप लोग इसी तरह से सारे वीडियो को शेयर करते रहिए। दोस्त, अब चलिए दोस्त स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 को। और हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है, उसको बताने के पहले मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, इस ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को देखिए। इसके बाद मैं हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे कि जब किसी भी त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, किसी भी एक भुजा को, मतलब इससे नहीं कि इसको किसी भी एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य कोण। और ये जो बाह्य कोण होता है वो हमेशा इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के सटे हुए एंगल, इस बाह्य कोण से सटा हुआ एंगल, ये इसको आप छोड़कर इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होता है, जिसको बोलते हैं कि बाह्य कोण हमेशा सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो एंगल होगा इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। अगर ये आपका 60 डिग्री है और ये आपका 40 डिग्री है तो 100% ये एंगल कितना होगा, ऐसा ये एंगल का मान क्या हो, ताकि इस 40 में जोड़ने के बाद ये 60 आ जाए, तो इस एंगल का मान कितना होगा, 20 होगा। अगर इसको ध्यान से देखिएगा दोस्त, अगर इस एंगल का मान आपका 70 है और ये 40 है, ये 40 डिग्री है, तो इस एंगल में ये 40 में कितना जोड़े कि ये 70 आ जाए, ये 70 आना चाहिए, इसको और इसको जोड़ने के बाद 70 आना चाहिए, और ये 70 है और ये 40 है, तो ये कितना होगा दोस्त, 30 डिग्री होगा। कहने का मतलब है कि जो बाह्य कोण होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा, वो हमेशा इस एंगल और इस एंगल के सम के क्या होगा, बराबर होगा। अगर मैं दूसरा एक फिगर ले लूं, अगर मैं ऐसे एक फिगर ले लूं और इसमें इस साइड को मैं ऐसे बढ़ा दूं, तो ये जो एंगल होगा इससे सटे हुए इस एंगल को छोड़कर इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। अगर यह एंगल थीटा है और यह एंगल थीटा है, तो थीटा और थीटा कितना, ये 2 थीटा होगा हमेशा। आगे बढ़ते दोस्त, इसके बाद आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक और चीज आपको मालूम होना चाहिए दोस्त, कि अगर कोई त्रिभुज में, ज्योमेट्री का बेसिक नॉलेज है, मैं ज्योमेट्री में सारे कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को देखिए। अगर किसी त्रिभुज के 2 एंगल आपस में बराबर हो, ये एंगल अगर थीटा है और ये भी एंगल आपको थीटा है, तो अगर दोनों एंगल आपस में बराबर है तो इसके आमने सामने के साइड, इस थीटा के सामने का साइड ये और इस थीटा के सामने का साइड ये आपस में हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके साइड हमेशा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे दोस्त। यानी ये साइड और ये साइड आपस में बराबर होंगे, तो कोई भी त्रिभुज, अगर ऐसा नहीं कि ये और ये एंगल, अगर ये एंगल आपका अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है, तो इस एंगल के सामने का ये साइड और इस एंगल के सामने का ये साइड आपस में, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आप दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट जान गए। अब हम लोग चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस की तरफ। हाइट एंड डिस्टेंस में इसका यूज क्या है अभी मैं बता रहा हूं। हाइट एंड डिस्टेंस में जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है, मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 का वीडियो बनाकर आप लोग को अपलोड किया था, आप लोग खूब देखे, अच्छे से देखे और समझे भी है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है, देखिए दोस्त, एक मीनार के आधार से जब भी बोलेगा एक मीनार, तो समतल सतह पर एक खड़ा एक मीनार होगा, और ये मीनार हमेशा समतल सतह के साथ, यानी प्लेन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल बनाया। समतल सतह मीनार, एक मीनार है जो समतल सतह पे खड़ा है। इस मीनार के आधार से कुछ दूरी पर एक लड़का है, कुछ दूरी पर, ये नहीं बोला कितने दूरी पर, कुछ दूरी पर एक लड़का है, और यहां से मीनार के शीर्ष को देखता है, तो उसका उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उसका उन्नयन कोण थीटा बनता है। अब ये लड़का मीनार के तरफ बोला है, तरफ बोलेगा तो इसके तरफ जाएंगे और दूर बोलेगा तो यहां से दूर जाएंगे। मीनार के तरफ 1 मीटर चलता है। कितना मीटर चलता है दोस्त, 1 मीटर। अगर मीनार के तरफ 1 मीटर चले तो यहां से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 2 थीटा बन जाता है। कितना बनता है दोस्त, 2 थीटा। अब 2 थीटा बनने का मतलब इस एंगल का यह एंगल क्या बन गया, डबल बन गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो आपको यहाँ पे एक चीज समझना है। अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको मैं ऐसे मिटा दिया दोस्त, ध्यान से देखिए दोस्त, अगर ऐसे मिटाया,
ये आपका एक त्रिभुज बना, ये आपका एक त्रिभुज बना, और इस त्रिभुज में यह जो एंगल कहलाएगा वो आपको बाह्य कोण कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल। अभी जस्ट मैंने बताया कि कोई भी त्रिभुज होगा, अगर कैसा भी त्रिभुज बने, यह त्रिभुज बना और इसमें यह एंगल अगर बाह्य कोण कहलाएगा तो इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। आप सोचिए, यह एक त्रिभुज है जिसमें यह एंगल आपका बाह्य कोण और ये 2 थीटा है, और ये इसका मतलब ये 2 थीटा हमेशा इस एंगल और इस एंगल के जोड़ योग के सम के बराबर होगा। अगर ये 2 थीटा है और ये थीटा है तो ये 100% ये भी कितना होगा, थीटा होगा। फिर मैंने आपको बताया कि जब किसी त्रिभुज में, ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट बताया, बेसिक कॉन्सेप्ट, कि जब किसी त्रिभुज में, जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में समान होंगे, इक्वल होंगे, ये थीटा और ये थीटा है, ये दोनों थीटा थीटा, ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो इसके सामने ये दोनों एंगल आपस में समान है, तो इसके सामने का ये साइड और इसके सामने का ये साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी देखिए दोस्त, इस त्रिभुज में ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो इसके सामने का ये साइड और इसके सामने का ये साइड आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब इक्वल होंगे तो ये x है तो ये भी क्या होना चाहिए, x होना चाहिए। अब इसको यहाँ पे फिगर को ड्रॉ करेंगे, यानी इस एंगल का यह एंगल जब भी डबल होगा, इस एंगल का यह एंगल जब भी डबल होगा तो ये दूरी x है, तो ये 100% ये भी दूरी क्या होगा, x होगा। मैंने अभी जस्ट प्रूव किया। अब देखिएगा दोस्त, आपसे पूछेगा इस मीनार की ऊंचाई क्या होगा, आपसे पूछेगा ये लड़का यहाँ पे आया तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगा, आपसे ये क्वेश्चन में पूछेगा। चलिए क्वेश्चन में क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा और कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसको देखते हैं दोस्त क्वेश्चन के। अब इसका क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। समतल सतह पर, जैसे क्वेश्चन बोलेगा वैसे आप अटेम्प्ट कीजिएगा। समतल सतह पर किसी बिंदु से, ये समतल सतह है, किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, समतल ये सतह है, किसी भी बिंदु से, कहीं पर भी वो बिंदु होगा, किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष यानी सबसे पहले आपने एक मीनार बनाया और इस मीनार के शीर्ष का, इस बिंदु से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण आपका कितना बना, 30 डिग्री बना दोस्तों, 30 डिग्री बनता है। 20 मीटर समीप जाने पर, समीप का मतलब होता है पास जाने पर, यानी 20 मीटर इस मीनार के पास जाने पर, यानी 20 मीटर आपने पास में गया, 20 मीटर पास जाने पर इस मीनार के शीर्ष का समीप जाने पर उन्नयन कोण, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए दोस्त, उन्नयन कोण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कितना डिग्री हो जाता है दोस्त, 60 डिग्री। यदि 60 डिग्री हो जाता है, ये एंगल आपको 60 डिग्री हो गया। अच्छा अब देखिए दोस्त, क्वेश्चन एकदम आसान होते हैं, बस समझिए आप लोग ध्यान से। आपको मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताया था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में बताया था कि जब आपको ये तीनों में से कोई एक फिगर हो, ये 30 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री, ये आपको कितना 60 डिग्री, जब आपको अकेला अकेला फिगर तीनों में से कोई भी एक दिख जाए तो आपको पता है कि 30 के अनुसार ये सामने वाला एक, ये कितना √3, 45 के अनुसार एक, यह एक और ये कितना √2, और ये एक है और ये √3 है, तो ये कितना होगा आपका 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। ये 60 के अनुसार ये सामने वाला √3, ये एक और ये कितना 2, ये मैंने बताया था। लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 नहीं लगेगा, इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब इस एंगल का यह एंगल क्या हो जाए, डबल हो जाए, जब इस एंगल का यह एंगल आपका डबल हो जाए तो मैंने आपको बताया था कि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा। तो आप बताइए ये 20 मीटर है तो ये भी कितना होगा दोस्त, 20 मीटर होगा, 20 मीटर होगा। अब देखिए आपको देखना है ऐसा समकोण त्रिभुज दिख रहा है, इसमें एक समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, यह एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मिला जिसमें यह एंगल आपको मालूम है। अगर ये एंगल मालूम है तो इस एंगल के अनुसार ये 60 डिग्री है, इसके अनुसार तीनों भुजाओं की लंबाई हम लोग यूनिट में लिख सकते हैं। अब देखिए 60 के अनुसार सामने वाला भुजा √3 यूनिट, ये कितना 1 और ये कितना 2 यूनिट होना चाहिए। अब इसी तीनों में से किसी एक का मान देगा और आपको अभी पता चल गया ये 20 था तो ये भी 20 है, तो 2 यूनिट का मान कितना 20, 2 यूनिट का मान कितना दोस्त 20, ये 2 यूनिट का मान आपका 20 है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 यूनिट किसके बराबर है, 20 मीटर के बराबर। तो यहां से 1 यूनिट का मान निकालना होगा, तो 1 यूनिट का मान आप इसको कटाइएगा तो कितना आएगा 10 मीटर आएगा।
1 यूनिट का मान 10 मीटर आएगा। तो आपसे पूछा है इस मीनार की ऊंचाई, और आपको पता है 1 यूनिट का मान जब 10 मीटर है तो √3 यूनिट का मान निकालना है। तो इस √3 में 10 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्त? 10√3 आपका मीटर। इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। भूमि पर एक बिंदु से, भूमि का मतलब होता है समतल सतह, भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, कहीं पर भी एक बिंदु है, इस बिंदु से एक मीनार के चोटी, ये मीनार का ये चोटी है, चोटी का मतलब शीर्ष होता है, टॉप होता है, और ये इसका बेस है। इस बिंदु से मीनार के चोटी का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनता है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर, मीनार की ओर बोला है तो जब की तरफ बोलेगा, टुवार्ड्स बोलेगा, तो ये मीनार की ओर 30 मीटर चलने पर, 30 मीटर चलने पर मीनार के शीर्ष का, शीर्ष बोलेगा ये चोटी बोलेगा, बात बराबर है। मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। यहां से इसका उन्नयन कोण कितना हो गया दोस्त? 60 डिग्री हो गया। तो बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आप बताइए क्या इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगेगा कि नहीं लगेगा दोस्त? जब ये एंगल आपका 30 है और ये एंगल 60 है तो इस एंगल का यह एंगल क्या है? डबल है। और जब एंगल डबल है तो ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि ये 30 होगा तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। तो आपने इसको कितना लिख दिया? 30 मीटर, मीटर लिखा। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऊंचाई निकालना हो या दूरी निकालना हो, हमेशा बड़े वाले एंगल या पास वाले एंगल के अनुसार निकालते हैं। तो इसमें बड़ा एंगल जो पास में होगा वही एंगल बड़ा होगा, जितना पास में जाएंगे वो एंगल बढ़ते जाएगा, और जितना दूर जाएंगे वो एंगल का मान घटते जाएगा। तो कभी भी इसकी ऊंचाई या दूरी निकालना होगा तो बड़े वाले एंगल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पास वाले एंगल के अनुसार निकालते हैं। तो 60 के अनुसार सामने वाला कितना? √3, ये कितना? 1, और ये कितना? 2। यानी आपको ये यूनिट में होना चाहिए था, ये 2 यूनिट है, ये √3 यूनिट है, और ये 1 यूनिट है, होना चाहिए था 2 यूनिट, लेकिन दिया है कितना? 30 मीटर। यानी 2 यूनिट का मान आप इसको लिख सकते हैं कि 2 यूनिट का मान कितना मीटर? 30 मीटर है दोस्त। 2 यूनिट का मान 30 मीटर है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालिएगा, और 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं, 2 से कटेगा कितना? 15 मीटर। 1 यूनिट का मान 15 मीटर। इस मीनार की ऊंचाई पूछा है तो मीनार की ऊंचाई कितना? √3 यूनिट। 1 यूनिट का मान जब निकल गया तो √3 यूनिट का मान निकालना आप तो समझते हैं दोस्त, कितना से गुना कर देंगे? 15 मीटर से 1 यूनिट का मान से गुना करेंगे तो 1 यूनिट का मान 15 मीटर, तो √3 यूनिट का मान इसमें गुना कीजिएगा तो 15√3 मीटर आपका आंसर जाएगा। अगर आपसे बोलेगा कि लड़का अभी कितना दूरी पर है इससे, तो 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 15 मीटर। अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा कि शुरू में लड़का कितने दूरी पर था, तो बताइए यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 15 मीटर, यहाँ से यहाँ 30 मीटर, तो 30 और 15 कितना? 45। कुछ भी पूछेगा तो आपसे बनेगा। अब क्वेश्चन का आंसर जाएगा 15√3 मीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। एक नदी के एक किनारे पर, एक नदी है, मान लेते हैं कि ये नदी है, ऐसे एक नदी बह रही है। एक किनारे पर, यह एक किनारा है, और इस किनारे पर एक पेड़ है। पेड़ है, आप ये मत सोचिए कि पेड़ तिरछा है, पेड़ हमेशा सीधा खड़ा होगा। ये एक पेड़ है, और इस पेड़ के शिखर का दूसरे किनारे से उन्नयन कोण, इस किनारे से इस पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण का मतलब होता है हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसको मैंने ऐसे, एक नदी है, ये आपका नदी है, और उन्नयन कोण कितना डिग्री है? तो 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। तथा किनारे से 20 मीटर और आगे किसी बिंदु से, और आगे बोला है किसी बिंदु से 30 डिग्री है। अब देखिए उन्नयन कोण 30 डिग्री है, आपके मन में एक बात आना चाहिए, आगे का मतलब इधर की उधर। तो अब ये सोचिए कि जब वो आगे आएगा तो इसका एंगल का मान बढ़ना चाहिए था, लेकिन यह एंगल का मान क्या हुआ है? घटा है, 30 डिग्री हुआ है। इसका मतलब इधर नहीं, कौन? आगे। आगे का मतलब इधर, और ये इधर जाएगा तो इस बिंदु से आपका उन्नयन कोण कितना बना? 30 डिग्री। कितना आगे गया दोस्त? कितना आगे गया? देखिए आपके प्रश्न में बोला है कितना आगे के जाने पर? 20 मीटर आगे जाने पर, यानी 20 मीटर आगे गया तो इसका उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बना।
आपसे पूछा है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई ये नहीं है, ये है दोस्त, आपसे इसकी लंबाई पूछा है, कोई बात नहीं। सबसे पहले आप देखिए इस एंगल का यह एंगल डबल है कि नहीं है दोस्त, है। अगर इस एंगल का ये एंगल डबल है तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। इसकी लंबाई कितना, 20 मीटर। इसकी लंबाई आपका कितना, 20 मीटर। अच्छा आप बताइए, जब ये 20 मीटर है तो आप बताइए 60 के अनुसार हमेशा ये लंबाई निकालना हो या ये लंबाई निकालना हो, हमेशा बड़े वाले एंगल के अनुसार निकालते हैं। और बड़ा वाला एंगल यानी पास वाला एंगल, और ये पास वाला एंगल कितना है, 60। 60 के अनुसार ये सामने वाला कितना, √3, और ये कितना 1, और ये कितना 2। ये 2 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन दिया कितना है, 20 मीटर, यानी 2 यूनिट का मान 20 मीटर। तो आप सोच सकते हैं कि 2 यूनिट का मान 20 मीटर है। आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दोस्त। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, ये कटेगा 10 मीटर। 1 यूनिट का मान कितना आएगा दोस्त, 10 मीटर। 1 यूनिट का मान 10 मीटर आएगा। तो आपसे पूछा है इस नदी की चौड़ाई, और इस नदी की चौड़ाई कितना यूनिट, 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना, 10 मीटर। अगर आपसे पूछता कि इस पेड़ की ऊंचाई क्या होगा, तो पेड़ की ऊंचाई √3 यूनिट, और 1 यूनिट का मान 10 मीटर, तो √3 यूनिट का मान 10 × √3 मीटर। यानी आपसे सिर्फ नदी की चौड़ाई पूछा था, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना दोस्त, यानी इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया ना। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति एक पहाड़ी के शिखर से, एक व्यक्ति जो है एक पहाड़ी के शिखर से 2 क्रमागत किलोमीटर, पहाड़ी के शिखर, इस बार व्यक्ति कहां पे है, पहाड़ी के शिखर पर है। तो आपको पता है कि ऐसे एक समतल सतह होगा, इस पर कोई पहाड़ है, और ये पहाड़ समतल सतह से ऊंचा है, और यहां पर आदमी बैठा हुआ है। ये पहाड़ी के शिखर से 2 क्रमागत किलोमीटर, 2 क्रमागत किलोमीटर, इसका मतलब समझिएगा आप, यानी 2 लगातार किलोमीटर। लगातार का मतलब होता है कि 2 पत्थरों के बीच की दूरी आपको कितना किलोमीटर, 1। 2 क्रमागत किलोमीटर के पत्थरों के अवनमन कोण, पत्थर है 2 क्रमागत किलोमीटर का पत्थर है, और इसका मतलब है कि दोनों पत्थर के बीच की दूरी आपको 1 किलोमीटर है। तो यह एक पत्थर और ये दूसरा पत्थर, यहां से देखता है तो इसको भी देखा और इसको भी देखा। अवनमन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण आपको 30 डिग्री और कितना है, 60 डिग्री। अब ये 30 और 60 है, तो समझिएगा मैंने आपको कंसेप्ट नंबर 1 में बताया था, वीडियो नंबर 1 में है कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब दोनों आपस में बराबर होते हैं तो आपको यहाँ पे अवनमन कोण 30 और 60 बोला है, तो जो अवनमन कोण होगा वही उन्नयन कोण होगा। तो आप बताइए इसमें से ये एंगल 30 होगा कि ये एंगल 30 होगा। आपको पता है कि जो नजदीक होगा वो एंगल बड़ा होता है, और जो दूर होता है वो एंगल छोटा होता है। तो ये एंगल कितना, 60, और ये एंगल कितना, 30। आपको अवनमन दिया था, लेकिन आप इसको उन्नयन मान लेंगे, क्योंकि आपको मैंने कंसेप्ट नंबर 1, वीडियो नंबर 1, आप वीडियो 1 देख लीजिएगा दोस्त। मैंने उसमें बताया था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब कभी भी अगर प्रश्न में अवनमन देगा उसको आप उन्नयन मान सकते हैं, और उन्नयन कोण कितना, 60, और ये कितना, 30 होगा। अब देखिएगा इसके बीच की दूरी आपको पता है, चूंकि क्रमागत किलोमीटर था तो इसके बीच की दूरी आपको कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर। आपसे पूछा है तो यदि दोनों पत्थरों से जाने वाले सड़क पहाड़ी तल से गुजरती है तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी। इस पहाड़ी की ऊंचाई निकालना है, ये पहाड़ी की ऊंचाई, इसी की ऊंचाई निकालना है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आप बताइए इस एंगल का यह एंगल डबल है कि नहीं है दोस्त, है। अगर इस एंगल का यह एंगल डबल है तो आप आंख बंद करके बोलिएगा, आप बिना सोचे, आंख बंद करने का मतलब बिना सोचे आप बोल सकते हैं कि ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर यह 1 किलोमीटर है तो इसकी लंबाई कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर होगा। अब देखिएगा दोस्त, अब इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में, इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको यह एंगल 60 है, तो 60 के अनुसार ये मान निकालना है। तो 60 के अनुसार इसका मान √3 यूनिट, इसका मान 1, और इसका मान कितना, 2 होना चाहिए था, 2 यूनिट, लेकिन किलोमीटर में दिया है 1 किलोमीटर। आप इसको लिख सकते हो कि 2 यूनिट का मान 1 किलोमीटर, तो 1 यूनिट का मान 1/2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर।
और जब एक यूनिट का मान मालूम चल जाए, आपको कितनी बार बताया कि आपसे पूछा इस पहाड़ी की ऊंचाई, और पहाड़ी की ऊंचाई √3 यूनिट है, तो 1 यूनिट का मान 1/2, तो √3 यूनिट का मान √3 में 1/2 से गुना कीजिएगा तो आएगा √3/2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा दोस्त? ए। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 5वीं की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 है, नदी के किनारे 203 मीटर की ऊंचाई के एक पहाड़ से, ध्यान से देखिए, नदी के किनारे 203 मीटर की ऊंचाई के एक पहाड़ से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। आप देखिए दोस्त, नदी के किनारे, ये नदी के किनारे आपको 203 मीटर ऊंचा एक पहाड़ है। एक पहाड़ पर से एक व्यक्ति उसी दिशा में आते हुए एक जहाज का अवनमन कोण 30 डिग्री पाता है। अवनमन कोण आपको पाया, अवनमन का मतलब ऊपर से देखा होगा, और ये अवनमन कोण कितना पाया दोस्त? 30 डिग्री। ये आपको 30 डिग्री पाता है, ठीक है भाई, 30 डिग्री पाता है। 2 मिनट के बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अच्छा बताइए, 2 मिनट के बाद उसका अवनमन कोण 60 होता है, इसका मतलब 2 मिनट बाद वह जो जहाज है वो इस पहाड़ी की तरफ आएगी, तभी एंगल का मान बढ़ेगा। अगर पहाड़ी से दूर जाएगी तो एंगल का मान क्या होगा? घटेगा। तो 2 मिनट बाद ये जहाज यहां पर आई, ये कितने मिनट बाद? 2 मिनट बाद, और इसका अवनमन कोण 60 हो गया। और अवनमन 60 होने का मतलब उन्नयन कितना? 60, क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं दोस्त। यानी इसका अवनमन कोण 60 होने का मतलब कि उन्नयन कोण आपका 60 हो गया। तो आप बताइए, इस एंगल का, यह जो एंगल है, ये जो एंगल है इस एंगल का डबल है, यानी ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। आपको जहाज की चाल पूछा है, आपको पता है कि चाल का मतलब होता है स्पीड निकालना होगा, तो चाल बराबर में होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, चाल बराबर में है दूरी बटे में समय। दूरी बटे में क्या? समय। यानी समय और दूरी, आपको पता है समय मालूम है, यहां से यहां जाने में जहाज को कितना समय लगा? 2 मिनट। बस ये दूरी निकल जाए ना, आपका काम हो जाएगा। तो ये दूरी निकालने का मतलब, ये दूरी आपको दिया नहीं है, ये दूरी मालूम करना है, तो ये दूरी निकालने का मतलब ये दूरी निकालना, और ये दूरी अगर आपसे निकल गया तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ये दूरी निकालना, ये डिस्टेंस, ये लंबाई निकालना है, और आपको पता है कि ये 60 डिग्री के अनुसार, 60 के अनुसार ये सामने वाला √3 यूनिट, ये कितना? 1, और ये कितना? 2 यूनिट है। यानी आपको 2 यूनिट का मान निकालना है। और आप बताइए, ये 2 यूनिट का मान निकालना है, इसमें कितने यूनिट का मान दिया है? √3 यूनिट का मान। तो अब √3 यूनिट का मान दिया है, तो ध्यान से देखिए, √3 यूनिट का मान कितना दिया है? 203। इसी तीनों में से किसी एक का मान देगा, किसी एक का वैल्यू देगा, और ये √3 यूनिट का मान आपको 203 दिया है, तो 3 यूनिट आप लिख सकते हैं दोस्त। 3 यूनिट, सॉरी 3 नहीं है, √3 यूनिट है। √3 यूनिट बराबर में है 200 √3 मीटर। आप बताइए, इससे कटेगा और ये कटा, तो 1 यूनिट का मान आप बताइएगा, 1 यूनिट का मान कितना? 200 मीटर। 1 यूनिट का मान कितना? 200 मीटर। 1 यूनिट का मान 200 मीटर आया, तो आप बताइए यहाँ पे कितना यूनिट? ये है 2 यूनिट, तो 2 यूनिट का मान कितना? 400 मीटर। 400 मीटर। तो जब ये 2 यूनिट का मान 400 है, ये जब 400 है तो ये भी कितना होगा? 400 मीटर। और जैसे ही आपको पता चल गया कि 400 मीटर है, और इस 400 मीटर की दूरी को तय करने के लिए वह 2 मिनट का समय लगाया, 2 मिनट का समय लगाया, तो बताइए चाल निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए, स्पीड बराबर में है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 400, और टाइम कितना है? 2। ये कटेगा तो ये 200 आएगा, और ये 400 मीटर है, ये मीटर है, और ये आपका मिनट है, तो 200 मीटर प्रति मिनट, 200 मीटर प्रति मिनट आपका ये स्पीड आया। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? बी जाएगा। अब आते हैं दोस्त कॉन्सेप्ट नंबर 2 का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक ऊर्ध्वाधर मीनार जमीन पर खड़ा है। एक ऊर्ध्वाधर जो मीनार है, ऊर्ध्वाधर का इंग्लिश होता है वर्टिकल। यह मीनार जो है जमीन पर खड़ा है दोस्त, कोई बात नहीं, हमेशा खड़ा होगा तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मीनार के
पाद या आधार या बेस, इसका मतलब मीनार के आधार से कुछ दूरी पर खड़े एक लड़के के आंख पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बनता है? 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और इसके आंख पर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। मीनार के आधार की तरफ, मीनार के आधार के तरफ, आधार के तरफ बोला है, आधार से दूर नहीं बोला है, मीनार के आधार के तरफ, बेस के तरफ 40 मीटर आने पर, 40 मीटर आने पर, यहाँ से यहाँ 40 मीटर आपको आने पर, 40 मीटर आने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। उन्नयन कोण कितना होता है दोस्त? 60 डिग्री। ये एंगल आपको 60 डिग्री बन गया। तो आपसे पूछा है मीनार की ऊंचाई क्या होगा? मीनार की ऊंचाई पूछा है, यानी इस मीनार की ऊंचाई आपको निकालना है। ध्यान से देखिए दोस्त, अब ये आपको आप ही को बताना पड़ेगा कि इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 लगा है कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 लगा है। दोस्त आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इस एंगल का यह एंगल क्या है? डबल है। अगर इस एंगल का यह एंगल डबल है तो आप तुरंत बोल सकते हैं कि सर ये दूरी, ये लंबाई और ये लंबाई आपस में क्या होगा? बराबर। तो ये 40 मीटर है तो ये भी कितना होगा? 40 मीटर। अब देखिए दोस्त, अब आपको इसकी लंबाई निकालना है, इसकी लंबाई निकालना होगा तो हमेशा पास वाले एंगल, यानी ये 60 डिग्री है तो इसका मान कितना? √3 यूनिट, इसका मान 1 और इसका मान कितना? 2। ये 2 यूनिट होना चाहिए था लेकिन दिया है 40 मीटर, तो 2 यूनिट का मान 40, तो बताइए 1 यूनिट का मान कितना? 20, और 1 यूनिट का मान 20, तो √3 यूनिट का मान निकालना है, तो 20 इंटू √3 मीटर, 20 इंटू √3 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। आपको इसमें कहीं पर भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप इसमें प्रॉब्लम को अपना लिख कर भेज सकते हैं कि सर यहाँ पे मुझे दिक्कत आया, फिगर बनाइए और उसमें आप उसको क्वेश्चन मार्क लिखिए और उसको उस डाउट को आप मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है दोस्त। आइए देखिएगा दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है। एक पेड़ की ऊंचाई 300 मीटर है। एक पेड़ है, यह एक पेड़ है और इस पेड़ की ऊंचाई आपको कितना दिया है? 300 मीटर। यह 300 मीटर, ठीक है भाई। पेड़ के एक ही दिशा में, एक ही दिशा करने का मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही दिशा में 2 बिंदु ए तथा बी है। 2 बिंदु ए तथा बी है, यानी दोनों बिंदु ए तथा बी है। यदि ए तथा बी पर पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी इस दोनों पर पेड़ के शीर्ष का मतलब टॉप होता है, उन्नयन कोण। और आप ही बताइए, अब तो आप लोग मास्टर हो चुके होंगे कि उन्नयन का मतलब होता है हमेशा नीचे से कहाँ देखना? ऊपर देखना, यानी हमेशा नीचे से ऊपर देखना। उन्नयन कोण 22.5 डिग्री एवं 45 डिग्री है। 22.5 एवं 45 का मतलब कि इसमें जो एंगल बड़ा होगा वो 45 होगा और जो एंगल छोटा होगा वो 22.5 होगा। अब बड़ा कौन होगा? तो जो जितना करीब होगा, यानी मीनार के करीब, पेड़ के करीब, भवन के करीब जो जितना पास में रहेगा वो एंगल उतना बड़ा होगा। तो आप बताइए बड़ा एंगल ये होगा कि ये होगा? हमेशा पास वाला बड़ा होता है। तो ये कितना? 45 डिग्री और ये कितना? 22.5 डिग्री। ध्यान दीजिएगा दोस्त, 22.5 डिग्री, ये 22.5 डिग्री। अच्छा, आपको अब समझ में आ गया होगा कि आप बताइए, आपसे पूछा है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, ये दूरी निकालना है। ये दूरी हमेशा इसके बराबर होगा। ये कंफर्म है ना दोस्त? क्योंकि कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है कि इस एंगल का यह एंगल डबल है, यानी 22.5 का दुगना कितना? 45। अगर 22.5 का दुगना 45 है तो ध्यान से देखिएगा, 22.5 का दुगना 45 है तो ये डिस्टेंस, ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर होगा। ये लंबाई आपसे पूछा है तो कोई बात नहीं, ये मालूम नहीं था तो अगर आप इसकी लंबाई निकाल लीजिएगा तो यही लंबाई इसके बराबर होगा। यानी अब मेन काम आपको इसकी लंबाई निकालना है दोस्त। अब देखिए ध्यान से, आपको पता है कि कभी भी लंबाई या ऊंचाई हमेशा समकोण त्रिभुज में निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज इन द सेंस इंग्लिश में उसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें यह एंगल 45 है। तो 45 के अनुसार सामने वाला 1, यह भी 1 और ये कितना? √2 यूनिट। यह 1 यूनिट, यह भी 1 यूनिट और ये √2 यूनिट। यानी आप बताइए दोस्त, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इस फिगर को थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। यानी ये आपका डिस्टेंस बराबर होगा, ये आपका √2 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन आप बताइए इसकी लंबाई 1 यूनिट होना चाहिए था, लेकिन दिया है 300 मीटर। यानी 1 यूनिट किसके बराबर?
300 मीटर के, तो आपसे मैं पूछूंगा कि √2 यूनिट का मान क्या होगा। तो दोस्त जब आपके पास 1 यूनिट का मान मालूम है, वैल्यू मालूम है, तो √2 यूनिट का मान जिसका भी मान निकालना है उसमें 1 यूनिट के मान से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी √2 यूनिट का मान √2 और इंटू कितना 300, जिसको आप लोग लिख सकते हो 300 √2 मीटर, यानी आपको ये लंबाई 300 √2 है तो ये भी लंबाई 300 √2 होगा, यानी दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर ये ए और बी है तो इसके बीच की दूरी 300 √2 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी। क्या आप समझे कि नहीं समझे दोस्त? आप अपने दोस्तों को सारा वीडियो पूरा मैं एडवांस में आपको यूट्यूब चैनल पर पढ़ा दूंगा। हर एक वीडियो का मतलब हर एक कॉन्सेप्ट का मैं वीडियो बनाकर आपको अपलोड करूंगा। आप अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और बोलिए कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है लाइक करना और कमेंट्स करना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। इससे क्या होता है कि हम लोग का मनोबल बढ़ता है कि हाँ मैं कैसा कर रहा हूँ, आप लोग को जो मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त। अब चलिए दोस्त, अब इसके बाद हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या होगा उसके बारे में अगले वीडियो में मैं आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बताकर और अपलोड करेंगे दोस्त। तब तक के लिए बाय।